नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रियंका। ये रुख करते हैं खबरों का। खबर चित्रकूट से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली रामगमन पथ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि एक और जहां मुख्य मार्ग से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली रामगमन पथ को लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगमन पथ के नक्शे में हुए बदलाव को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि पहले जो है आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से 0 पॉइंट से देवांगना पट्टी तक जो लिंक मार्ग बनाया जा रहा है, उसका सर्वे पहाड़ के उस पार से रामपुर माफी गांव होते हुए किया गया था, जबकि कुछ माननीयों के दबाव में जो है सर्वे को पलटा जा रहा है और इधर भरतपुर मंडी की तरफ से जहाँ की आदिवासी बस्ती और वहाँ के छोटे छोटे व्यापारी और किसानों को भूमिहीन किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। पहले सर्वे हुआ था, वहाँ से एक भी बस्ती नहीं फंस रही, एक भी आवास नहीं है, मात्र एक प्रेशर मशीन किसी माननीय की फंस रही है, उसके कारण जो है डाइवर्जन किया जा रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सपा प्रदेश सचिव चौधरी अदनान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिनका पहलवानों और मेला प्रबंधक ने स्वागत किया। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पे पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर बाजी मार ली। खबर बागपत से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर जहां आम आदमी पार्टी ने बड़ौद से चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कही जाने वाली छपरौली विधानसभा तक 12 किलोमीटर की पथ यात्रा निकाली और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं बागपत जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट के मंच में किसान सम्मेलन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान सम्मान दिवस में कृषि विभाग द्वारा भव्य किसान मेले का आयोजन किया गया और विभिन्न तरह की कृषि यंत्र एवं फसल के अच्छे उत्पाद के लिए किसानों को जागरूक करने के संबंध में स्टॉल भी लगाए गए। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट बागपत में लोक पक्ष में ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें जो जनपद के हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण में भी कार्य किया है, पूली गन्ने की पूली से उसकी बेल बनाकर, उसके अलावा जो विभिन्न उत्पादों में अच्छा उत्पादन है, जैसे गन्ने के हमारे कुछ कृषक हैं जिन्होंने 1 हेक्टेयर में 1208 कुंटल गन्ना किया, जबकि औसतन वो 600-700 तक रह जाता है। तो ऐसे किसानों को प्रोत्साहित किया गया है, सम्मानित किया गया है और ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जनपद में एक और माहौल बने कि जो बागपत कृषि में अग्रणी है और अग्रणी बन सके। खबर अमेठी से है, जहां कॉलेज में स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज सट्टा गल्ला विक्रेता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित एक पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा। पत्र में कोटेदारों के लाभांश में वृद्धि की मांग की गई है। क्रिसमस की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में है और अगर बात क्रिसमस की हो रही हो तो केक की बात होनी लाजमी है, क्योंकि केक के बिना क्रिसमस का सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता। वाराणसी में भी लोग क्रिसमस केक बनवाने में जुट गए हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ हर कोई अपनी पसंद का क्रिसमस केक अपने सामने तैयार करवा रहा है, पूरी तरह से कस्टमाइज केक, जिसके लिए लोग सामान खुद ही बेकरी में लेकर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्रिश्चियन तो नहीं है मगर क्रिसमस केक बनवा रहे हैं, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ खास होता है। हम आज प्लम केक बनवा रहे हैं। क्या करते हैं? खास प्रभु की जन्मदिन है और उसमें हम केक ऐसे ही स्वीट के तौर पे सबको देते हैं और हम लोग आपस में शेयर करते हैं, खाते हैं, जैसे हम लोग बर्थडे में केक मनाते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो 27 ग्राम अवैध मार्फिन को जब्त किया और साथ ही 3 मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 18 की रात में
11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकैतगंज के शिव कुमार निगम जी के घर में 6-7 की संख्या में बदमाश आए और उन्होंने डकैती का घटना कारित किया। तत्काल पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी टीमें वहाँ पे लगी। स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट वहाँ पे तुरंत एक्टिव हुई और उसी दिन से, जैसा आप देख रहे हैं, घटना के दिन से लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। 2 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद उन्होंने सूचना दिया कि जो माल है उसके लगभग अमाउंट वो इंश्योर नहीं हो पा रहे थे, तो 8-9 किलो के आसपास बताए कि चांदी होनी चाहिए और कुछ गोल्ड। यद्यपि पुलिस को अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिल रही थी कि इससे ज़्यादा हो सकती है, लगातार टीम हमारी लगी हुई थी, जिससे सफलता मिली। कल 7 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए और उनके द्वारा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे जो अभी तक की बरामदगी हुई है वो 21 किलो 200 ग्राम चांदी और 51 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इस घटना में प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। घटना के 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्तारी से बचे हैं, जिनके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और हम उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और जो उनके पोजीशंस में और माल होगा वो बरामद करेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस और कुख्यात डकैत के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस ने डकैती करने वाले फरार डकैत को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक जिंदा अदद तमंचा, 12 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस और 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए हैं। थाना कुर्सी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 373/2023 धारा 395 एवं 412 भादवी के अभियुक्त नौशाद पुत्र मुख्तार को आज पुलिस के द्वारा, जब उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा की बरामदगी हेतु मदारपुर ब्रिज पुलिया के पास ले जाया गया और तो वहाँ पर करीबन सुबह 3 बजे के आसपास का वक्त था। तो नौशाद पुत्र मुख्तार अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से तमंचा को लेकर भागने लगा। इस पर पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग शुरू की गई और कॉम्बिंग के दौरान उसको विधिपूर्ण तरीके से उसकी घेराबंदी की गई, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की गई, उसमें नौशाद के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे तुरंत हॉस्पिटल उपचार हेतु भेजा गया है और विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।